दर्शकों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले एपिसोड में, पिछले भाग में हमने कहा था आरटीई के बारे में, तो फिर एक बार अधिक्षा फाउंडेशन की डायरेक्टर श्वेता जी हमारे साथ में। श्वेता जी से आज हम जानेंगे। श्वेता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। श्वेता जी से आज हम जानेंगे और किस किस तरह के वो खुलासे हमारे इस चैनल के ऊपर करने वाली है। तो श्वेता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, फ़िलहाल में कैसा है कि हमें सूत्रों से कुछ एक जानकारी मिली थी कि कमेटी में एक ऐसा आधार कार्ड आया है जिसमें बच्चे का बर्थ के पहले वो इशू हो चुका है। अब कोई आधार कार्ड बच्चे के बर्थ के पहले कैसे इशू हो सकता है, यानी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके पहले आधार कार्ड कैसे बन सकता है। तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा मजाक भी बना था कि माता पिता को पहले ही मालूम था कि उन्हें बेटी होने वाली है, उसका ये नाम रखेंगे, और उस आधार कार्ड पे फ़ोटो भी है बच्ची का। तो ये जब चीज़ आई तो आप सोच सकते हैं कि वो ज़रूर एडिटेड आधार कार्ड था, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आधार कार्ड भी एडिटेड होता है। मसलन आपका कहना यह है कि बच्चा पैदा होने के पहले उसका आधार कार्ड बन सकता है या फिर बन गया है? जी, उसके डेट ऑफ बर्थ के तकरीबन 3-4 महीने पहले की इशू डेट थी। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि आधार कार्ड पे जो ऑपरेटर बैठा है टाइपिंग करने के लिए, ये उसकी मिस्टेक हो या फिर कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई हो और उससे वो मिस्टेक हो गई हो कि डेट ऑफ बर्थ के पहले की इशू डेट आ गई है? ऐसा नहीं होता। देखिए, ये सिस्टम जनरेटेड चीज़ होती है ना। अभी तक आज तक कभी इस तरीके की कोई चीज़ तो अपने देखने में नहीं आई है। इतने सालों से वेरिफिकेशन कमेटी भी आधार कार्ड लोगों के चेक कर रही है। एक फॉर्म में तकरीबन 3-4 आधार कार्ड वो लोग देखते हैं, यानी कई आधार कार्ड देखते हैं। आज तक अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आज कैसे हो जाएगी? और जब ऐसी चीज़ हुई तो उस चीज़ पे इन्होंने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, उस चीज़ को वहीं के वहीं ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उसे एडमिशन दिया गया। और जब ये चीज़ हमारे पास आई तो हमने इसके ऊपर काम किया और ये सब काम करते हुए हमने ये पाया है कि वो आधार कार्ड भी नकली है और वो डेट ऑफ बर्थ भी नकली है। श्वेता जी, आप कैसे कह सकती है कि डेट ऑफ बर्थ नकली है? बच्चा अगर पैदा होता है तो डेट ऑफ बर्थ तो असली ही रहेगी, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे नकली हो सकती है? क्योंकि इशू डेट सही थी, डेट ऑफ बर्थ नकली है। उसके लिए सारे सबूत हमारी टीम जहाँ जाने चाहिए था, दुर्ग का उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया होता, दुर्ग छत्तीसगढ़ का, तो दुर्ग में जाके भी हमारी टीम ने सारा काम किया है और वहाँ हमने ये पाया कि बच्ची का जन्म घर पे हुआ करके बताकर अभी पिछले साल ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया, पिछले साल दिसंबर महीने में। और हालांकि इस बच्ची का जन्म जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई है 31/5/2020 को ना होते हुए 31/5/2019 को इसका जन्म हुआ है नागपुर में ही, और नागपुर का बर्थ सर्टिफिकेट भी हम निकलवा चुके हैं। मतलब बच्चा पहले महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पैदा होता है और वही बच्चा 1 साल बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में पैदा होता है। एक बच्चा 2 जगह पैदा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 बच्चे हो और सर्टिफिकेट इधर उधर हो गया हो? हाँ जी, वेरी मच। नागपुर में पैदा होने का भी बर्थ सर्टिफिकेट है और छत्तीसगढ़ में पैदा होने का भी बर्थ सर्टिफिकेट है। पेरेंट्स को 2 सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, आरटीई के अंतर्गत बच्चे का फॉर्म भरते हैं, जो आवेदन जो हम भरते हैं उसमें एज क्राइटेरिया होता है, वो क्लास के अनुसार बताया जाता है। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का हो तो एक एज क्राइटेरिया होता है, नर्सरी का है तो एज क्राइटेरिया अलग होता है। तो बच्ची जो है वो एज क्राइटेरिया में नहीं बैठ रही थी। उस एज क्राइटेरिया के मुताबिक बच्ची का जन्म जो उसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसमें वो बड़ी थी, और उसका उम्र कम करने के तरीके के लिए, ताकि वो उम्र कम हो और ये लोग फॉर्म भर सके, इसलिए उन्होंने एक जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, जो कि महाराष्ट्र से नहीं बना सकते थे, नहीं तो उनके डेटा बैंक में दिख जाता। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ से बनाया गया और उसमें काफ़ी लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ के, उन्होंने मदद भी की है। आप किसी पर भी इस तरह के आरोप कैसे लगा सकती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी टीम वहाँ जाकर आ चुकी है और उस चीज़ पे हम लोगों ने काम किया है वहाँ पे, तभी तो हमारे पास वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट भी है। क्या आप यह खुलासा कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन इन्वॉल्व है? हाँ, ज़रूर बताते हैं। उसके लिए हम थोड़ा प्रोसेस वाइज चलते हैं। पहले तो हम नागपुर की सारी चीज़ें जान लेते हैं और फिर हम आपको वहाँ का प्रोसेस भी बताते कि किस तरह से हमने वहाँ पे काम किया और कैसे पता चला कि कौन इसमें इन्वॉल्व है और कितने बड़े बड़े नाम इसमें सामने आए हैं। हमारे साथ साथ हमारे दर्शक भी इस बारे में जानना चाहेंगे। कैसा होता है कि समिति में हर डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए जाते हैं। समिति बिठाई ज़रूर है मगर सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग नहीं देखते हैं।
जो बाकी लोग होते हैं जैसे कि वहाँ पे बैठा हुआ स्टाफ वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और जहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि इसे समिति के सामने ले जाना चाहिए वही डॉक्यूमेंट लेकर जाए जाते हैं। अब ये जो हम बात कर रहे हैं जिस केस की, एक बहुत बड़ा नामी गिरामी स्कूल है जिसके एडमिशन के लिए लोग बहुत मरी मरी करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स जब समिति के सामने आए, समिति ने ये चीज़ ध्यान में लाई, समिति ने इस चीज़ पे मजाक उड़ाया, मगर जो इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठा रहे थे उन लोगों के तक ये चीज़ जाने ही नहीं दी गई, उन तक ये डॉक्यूमेंट्स पहुँचने ही नहीं दिए गए। जो कोई ऐसे वेरिफिकेशन ऑफिसर है या थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे उस वक्त, उन लोगों को मना कर दिया गया इन केसेस को छेड़ने के लिए। मतलब समिति में उसके ऊपर शोर भी उठा था और फिर भी उसे ही एडमिशन दिया गया। हम जानना चाहेंगे कैसे? यही तो हंसने वाली बात है सर कि गरीबों के लिए यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, पैसे वालों के लिए सब कुछ हो जाता है। गरीब अगर होता तो ज़रूर भगा दिया गया होता, मगर यहाँ उन लोगों को टाइम दिया गया कि वो अपना आधार कार्ड फिर से बनवा कर लाएँ, और आधार कार्ड फिर से बनवा कर लाने के लिए उनको टाइम दिया गया। वो दोबारा से लेके आए और बाद में साइनिंग अथॉरिटी ने उन्हें अलाउ भी किया कि वो आधार कार्ड नया वाला लगाए और साइन करके उन्हें एडमिशन भी दे दी गई। तो क्या ये दस्तावेज हम अपने चैनल पर दिखा सकते हैं? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिए कि इस वजह से ना तो बच्चों को तकलीफ़ हो और ना उसके भविष्य में उसे कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़े। इस बात का ध्यान रखते हुए आप उस चीज़ को करिए। तो दर्शकों, जैसे कि हमें श्वेता जी ने आज के इस एपिसोड में, इस भाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ दी है कि कैसे फेक आधार कार्ड, कैसे 2 सर्टिफिकेट्स दिए गए और किस तरह से एडमिशन किया गया। इस तरह के बहुत सारे खुलासे श्वेता जी के पिटारे में हैं। तो हम चाहेंगे कि हर बार एक पिटारे से एक नया खुलासा आपके सामने लेके आए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद के एपिसोड में और भी कुछ जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं। मेरी 2 बेटियां गई है यार, आपको सब जान रहे हो जी। एक सदर में, वो स्कूल में थे, वो रिटायर हो गए सदर, मतलब वहाँ जो है जाफर नगर में शिफ्ट हुए। तो वो बच्ची मेरी बेंगलोर में रहती है। अभी बच्चों का मैटर है, आप जानते हो, आपका सना आपकी बेटी है जी। अच्छा, जैसे कि देखो मान ला सना इनकी बेटी है, मुझे ये पता नहीं। सना इज मदर ऑफ दैट चाइल्ड। यस अभी इंसा की अम्मा, अभी जो अपन ने कॉलर आईडी में जो अपने को आया, वो मुझे अभी पता चला सना इनकी बेटी है। हाँ, मेरे को भी अभी पता चला। देखिए, आप बहुत अंदर तक उठ चुके हैं, तो जो फैक्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो मेरी बच्ची नहीं, वो बच्ची के बाप को क्या करना है, वो बाप का फर्ज है। देखो, वी आर नॉट वन ऑफ दोज हु विल विक्टिमाइज एनीबॉडी। आप माँ साहब भी रहे, एजुकेटेड मैं भी हूँ, ठीक है। मेरे को सबसे पहले कैमरा पे यही स्टेटमेंट चाहिए। मेरे बच्चे का नहीं हुआ मान लो, तो मैं तो दौड़ूंगा ना। नहीं, उनकी मैं केपेबल हूँ और मेरे बच्चे का नहीं हुआ, और जिसको मैं जान रहा हूँ तो वो तो करेगी। भाईजान, छुपाने की बात ही नहीं, हम तो पूरी चीज़ जानते हुए आए थे। आप जानते हुए आए, आप ये जानते हैं कि मेरी बेटी, ये भी जानते हैं आप अच्छे से। तो मैं क्यों छुपाऊँ?